दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि वैज्ञानिक की वजह से हमारा भारत देश आज दशकों पीछे चला गया है, जी हाँ दोस्तों, दशकों पीछे चला गया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है, आप भी उस वैज्ञानिक का नाम जरूर जानना चाहेंगे और कहेंगे कि आखिर उस वैज्ञानिक ने ऐसा क्या कर दिया जो भारत दशकों पीछे चला गया टेक्नोलॉजी में, और भला ये कब हुआ। ये सारे सवाल आपके मन में जरूर आएंगे। दोस्तों, भला देर क्यों करना, आपको इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज स्पेशल वीडियो। दोस्तों, क्या आपने आर माधवन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकेटी देखी है? अगर आपने ये फिल्म देख ली तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल बात यह कर रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक नवीन नारायण की। क्या आपने कभी नवीन नारायण का नाम सुना है? वैसे हम आपको बता दें कि नवीन नारायण का नाम भारत में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन नवीन नारायण भारत का एक ऐसा इतिहास है जिसने भारत को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया है। नवीन नारायण की वजह से क्यों भारत दशकों पीछे चला गया, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, नवीन नारायण इसरो वैज्ञानिक और एयर रोस स्पेस इंजीनियर है। नवीन दुनिया के एक लौते अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसा स्पेस इंजन बनाया जो आज तक लॉन्च में फेल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक भी लॉन्चिंग आज तक फेल नहीं हुई। एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक नवीन नारायण। इस इंजन का नाम इन्होंने अपने मार्गदर्शक महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम साराभाई और शख्स हैं जिन्होंने भारत में इसरो की स्थापना की थी। साल 1994 में केरल पुलिस ने नवीन नारायण को देशद्रोह के केस में गिरफ्तार कर लिया और यही से शुरू होता है नवीन नारायण के जीवन में आए भूचाल की कहानी, या फिर कहें कि बस यही से इंडिया दशकों पीछे चला गया। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे, तो सुनिए। सोचिए, देश के इतने बड़े वैज्ञानिक को जब देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया तब पूरे देश में क्या माहौल होगा। चारों तरफ अफरा तफरी थी। जब नारायण को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनके साथ एक और दूसरे वैज्ञानिक डी शशि कुमार को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों पर आरोप था कि इन्होंने इसरो के काम करने के दौरान इंडियन स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक की थी, और आरोप यह भी था कि इन्होंने मालदीव की दो महिलाओं मरियम राशिदा और फौजिया हसन को अंतरिक्ष अनुसंधान के गुप्त दस्तावेज उन्हें लीक किए, और महिलाओं ने इसरो के रॉकेट इंजनों की जानकारियों को पाकिस्तान को भेज दिया था। कहते हैं कि देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किए गए वैज्ञानिक नवीन नारायण को पुलिस द्वारा बहुत जांच की गई। वैसे तो ये मामला कुछ सालों तक कोर्ट में चला, वहीं जब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया तब साल 1996 में सीबीआई ने नवीन नारायण को देशद्रोह मामले से क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि भारत स्पेस एजेंसी प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए नवीन नारायण को झूठे आरोप में फंसाया गया था। आपको बता दें कि वैज्ञानिक नवीन नारायण को गिरफ्तार किए जाने से लगभग 24 साल बाद 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बेकसूर बताया और केरल सरकार को उत्पीड़ित करने के लिए मुआवजा देने तक को कह डाला। लेकिन इसके बाद अपनी वे बेगुनाही साबित करने के लिए नवीन नारायण ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले सभी लोगों पर मुकदमा दायर किया। इस दौरान वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नवीन नारायण पर रचे गए इस साजिश की सीबीआई जांच करने को भी आदेश दे दिए गए। जरा सोचिए, कुछ लोगों की साजिश की वजह से नवीन नारायण को जेल जाना और भारत स्पेस साइंस में दशकों पीछे
चला गया। हालांकि इस बात में इतना दम है यह कहना जरा मुश्किल होगा, लेकिन कहते हैं नबी नारायण को झूठे देशद्रोह केस में फंसाने के पीछे अमेरिका का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इस षड्यंत्र के पीछे था ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उस वक्त नबी नारायण ने स्पेस साइंस के फील्ड में जो उड़ानें भरी थी वो अगर जारी रहती तो आज इसरो नासा से कई कदम आगे होता। आपको बता दें कि नबी नारायण को नासा ने भी ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। जी हाँ, चलिए नबी नारायण के बारे में जरा डिटेल से जानते हैं। नबी नारायण का जन्म 5 दिसंबर साल 1941 में हुआ था। नबी के केरल तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक का डिग्री ली और साल 1969 में नारायण ने नासा की फेलोशिप जीती। सुनिएगा ध्यान से, जीती नासा का फेलोशिप। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के प्रेस्टन यूनिवर्सिटी चले गए। वहां उन्होंने रॉकेट की टेक्नोलॉजी समझने के साथ साथ अपना लक्ष्य समझने में भी मध्य हासिल की। नबी नारायण को नासा की तरफ से ऑफर मिले। नबी नारायण को उस वक्त ये समझ आ चुका था कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है। इसीलिए भारत लौटने के बाद नबी नारायण ने इसरो में काम करना शुरू किया। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि साल 1970 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाले नबी नारायण ही हैं। इस समान इसरो के कई रॉकेट के लिए किया गया। यहीं पर मिर्ची लगी अमेरिका को। एक स्टूडेंट आता है भारत से, एक साइंटिस्ट आता है भारत से और नासा में ट्रेनिंग लेता है और भारत में जाकर इन्वेंशन करता है। यही मिर्ची लग गई अमेरिका को। नबी नारायण ने जो रॉकेट के लिए आविष्कार किए थे, जिनमें पूर्ण सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कितने बार आपने ये नाम सुना होगा, पूर्ण सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियो सिग्नोला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। सोचिए जरा कितने रेगुलरली आप नाम ये सुनते होंगे। और जिस वैज्ञानिक ने ये किया था काम, वो जेल में था। उसके ऊपर देशद्रोह का मामला लगा दिया गया था। सोचिए जरा कितना बड़ा षड्यंत्र था। दोस्तों, नबी नारायण ने अपने करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जासूसी के केस में जीत हासिल करने के बाद केरल सरकार ने नबी नारायण को 1.3 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा अदा किया। मतलब गलती मानी जा रही है। और साल 2019 में नारायण को सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा। पहले टॉर्चर किया गया, जब पकड़ा गया उन्हें जातिया की गई उनके साथ, और अब पद्म भूषण मिल रहा है। साल के उस पड़ाव में, जीवन के उस पड़ाव में जब शरीर बूढ़ा हो चुका है, दिमाग भूरा हो चुका है, क्या बीतती होगी उस देशभक्त साइंटिस्ट के ऊपर जिसके ऊपर देशद्रोह का मामला लगा दिया गया। दोस्तों, सोच कर देखिए जरा, भारत के इस मशहूर स्पेस रॉकेट वैज्ञानिक नबी नारायण ने अपने पूरे जीवन को देशभक्ति में समर्पित कर दिया। नबी नारायण के जीवन में इनका इतिहास भी काफी रोचक रहा। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनके साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तो भारत ने जिस मंगल मिशन को हाल ही में पूरा किया वो करीब 15 साल पहले ही हो गया होता। जी हाँ दोस्तों, वो शायद भारत की इसी स्पेस की ओर बढ़ते कदमों को रोकने के लिए नबी नारायण के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन कुछ जानकारों की माने तो कुछ ये भी कहा जाता है कि नबी नारायण ने नासा का ऑफर लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के इशारे पर उन्हें फंसा दिया गया। और ये पूरा मामला भारत के स्पेस सैटेलाइट को खत्म करने का था। मिशन का स्पेस सैटेलाइट को खत्म करने का था। अमेरिका को इस बात का डर था कहीं भारत स्पेस के क्षेत्र में आगे ना निकल जाए। यह है सुपर पावर कंट्री। इसे कहते हैं विश्व शक्ति, जो छोटे देशों को दबाता है, अपनों से कमजोर देशों को दबाता है। सोचिए जरा, अब नबी नारायण पर बनी फिल्म की बात करें तो दरअसल 3 साल पहले अभिनेता आर माधवन ने जब नबी नारायण के बारे में पढ़ा तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने केरल जाकर नबी नारायण से मुलाकात की। आर माधवन ने उनके साथ रहकर खुद ही फिल्म रॉकेटरी द
नब्बी की फ्रंट की कहानी भी लिखी। और आपको बता दें कि इस फिल्म में नब्बी नारायण की जिंदगी से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक घटनाएं हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी सब कुछ इंटरनेट से ली जरूर गई है, लेकिन दोस्तों आपके दिल में ये बात होनी चाहिए, इतने सारे तथ्यों को जानने के बाद कहीं से भी आपको लगता है कि नब्बी नारायण कभी भी जीवन के किसी भी पड़ाव में, चाहे 94 हो चाहे उसके पहले हो, क्या वह आदमी देशद्रोही हो सकता है? और ऐसे प्रिंस को जो देश को आगे बढ़ा दे, क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? बताइए जरा, क्या सही हुआ नब्बी नारायण के साथ? कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। तो दोस्तों यह वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। आप लोग को पता हो ही गया होगा कि एक सच्चे देशभक्त साइंटिस्ट के साथ कितनी जादगी हुई, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के पास शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए। तो बस यह वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं। तो जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।